उत्साह की रैली हुई। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि देश का छोटा बादशाह आ रहा है, शायद इस इलाके को कुछ देगा, लेकिन नहीं, बड़े बादशाह की तरह ये भी लफाजी करके चले गए। रेड कारपेट बिछा करके आरएसएस को घर घर नहीं पहुंचाते तो अभी जो मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, अभी जो कांटेदार झाड़ियां उगी हैं बिहार के सौहार्दपुर कर्पूरी जी की इस बस्ती में, तो ऐसा नहीं होता ना। बीजेपी तो अक़लियतों और दलितों की वो जन्मजात दुश्मन है। उनका विचारधारा ही एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित है। नौजवान है, ताज़ा है, बिल्कुल अभी कोई दाग नहीं है उनके इस पर, भले ही को लोग आरोप लगाएं। हम लोग तो उनको कदर की नज़र से देखते हैं। तेजस्वी जी गए, तेजस्वी जी ने चीख चीख कर कहा था, हे सीमांचल के लोगों, ये बिरयानी वाले भाई को बिरयानी खिला दो, हैदराबाद भेज दो, वोट हमको दो। गुलाम भारत और आज़ाद भारत में क्या हो गया? सिर्फ तो बोतल बदला, शराब नहीं बदली। जल से बदबू आए तो कोई दिक्कत नहीं है, गुलाब से क्यों बदबू आ रही है? जो लोग कह रहे हैं न्याय के साथ इंसाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हमारे साथ एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान साहब हैं और इनके जो चीफ हैं उन पे तमाम तरह के आरोप लगे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या कहना है सर? ओवैसी साहब के लोग जो है तमाम लोग विधायक जो हैं जेडीयू के कह रहे हैं उनके बोल बिगड़ गए हैं। अब उनको क्या, उनके बोल बिगड़ गए हैं और कुछ लोगों के चरित्र बिगड़ गए हैं। तो बोल का बिगड़ना तो क्षम हो भी सकता है, लेकिन चरित्र का बिगड़ जाना तो बड़ा नुकसान होता है। मैंने आग बोल दिया अगर, तो आग में बोला, लेकिन अगर किसी घर में आग लगा दिया तो घर जल जाएगा। इसका नाम है बोल, उसका नाम है करनी। तो असल मामला है कि कुछ लोगों के करनी भी बिगड़ गए हैं। आप लोग को दर्द है कि आप लोग के विधायक जो छोड़ के चले गए हैं, उसको लेके दर्द है आप लोग? हर इंसान को होगा, जिसको किसी ने पाला हो, पोसा हो, अगर वो धोखा दिया हो, किसी ने पार्टी का उसको टिकट दिया हो, उसके लिए इलेक्शन लड़ा हो, तो ऐसे लोग धोखा दे के जाएंगे तो हर इंसान जिसके सीने में दिल है उसको तकलीफ होगी। लेकिन जो विधायक और तकलीफ तो उसको से उससे ज़्यादा जनता को होगी। नेता का टिकट देना या प्रयास करना बड़ी बात नहीं है। वहाँ की जनता ने उस वक्त भी वोट दिया था सरकार बनाने के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों का विचार ये है कि 75 सालों तक मेरे बाप दादा ने सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए वोट दिया। इसलिए आप लोगों को, एमआईएम के लोगों को सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। आपको सीमांचल की जो अनदेखी हो रही है, सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, सीमांचल की जो हकमारी हो रही है, सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए आपको वोट दे रहे हैं। तो अब माँ ने भेजा दवा खरीदने के लिए बच्चे को, और वो सनेमा दे के आए, हलवा खरीद के लाए, तो ये काम सही होगा क्या? वहाँ की जनता ने उनको जिताया ही था लड़ने के लिए, और वो भाग गए सुख पाने के लिए। सुख पाने के लिए भाग गए, लेकिन जो भाग गए वो कह रहे हैं कि हम तो मतलब जिस तरह से अनदेखी कर रहे थे ओवैसी साहब इलाके का, आज 4 साल के बाद उन्हें फिर एक बार किशनगंज और सीमांचल की याद आई है, तो इसीलिए हम लोग चले गए, हमारे पास मजबूरी थी। अब सवाल ये पैदा होता है, टैक्स का पैसा उसी के खजाना में जमा हो रहा है क्या? अनदेखी तो वही लोग कर रहे थे जिनके पास गए हैं, और वो अनदेखी करते रहेंगे जिनके, इनका कैरेक्टर ही ऐसा रहा है। तो जिसने अनदेखी की उनके क्षेत्र की, जाहिर है कि वो उस गठबंधन में गए हैं जिसमें कांग्रेस है, राजद है, जदयू है। आज़ादी से लेकर इस वक्त तक इन 75 सालों में एब्सोल्युटली कभी भी भाजपा की हुकूमत नहीं आई। भाजपा तो जदयू के साथ, या फिर राजद तो कांग्रेस के साथ, जदयू के साथ। तो इन 75 सालों ने जिसने सीमांचल की अनदेखी की, जिसने हमारे टैक्स लिए और हमारा विकास होने नहीं दिया, वो तो उन्हीं के साथ गए हैं। अवैसी साहब तो तुम्हारी वकालत किए भाई, वो लड़े। ऐसा थोड़े है कि बिहार का रिवेन्यू जाकर के हैदराबाद में जमा हो गया जो अनदेखी कर रहे थे। अनदेखी जो लोग कर रहे थे उनके पास आप गए, जो आपको रास्ता दिखा रहे थे उनका रास्ता छोड़ गए, इसलिए आप गुमराह हो गए हैं। गुमराह कहते हैं रास्ता भटक जाने को, वो भटक गए हैं। वो लेकिन जो आज विधायकों ने, जो आपके विधायक आपके साथ छोड़ के गए हैं, वो तमाम लोग आज पीसी करके बता रहे हैं कि ओवैसी साहब ना तो वहाँ का विकास चाहते हैं, ना कुछ चाहते हैं, बस अपनी राजनीतिक गोटी सेकना चाहते हैं। आप उनको कह दीजिए कि जब सैलाब आया 2016 में, करोड़ों का रिलीफ उसी अवैसी साहब ने किया। जब कोरोना काल हुआ, कंसंट्रेशंस नहीं मिल रहे थे, और यही एमएलएज हैं जो दिए हुए कंसंट्रेशंस को, ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस को लेकर के घर घर पहुंचा करके लोगों की वाहवाही लूट रहे थे। करोड़ों की दवाई उसने दी। तो वो अवैसी साहब ये हो गए, और जिसके पास गए हैं वो एक मुट्ठी चूड़ा भी देने नहीं गए, खबर भी नहीं लिए, हॉस्पिटल के डॉक्टर भी नहीं रहे। जो लोग कोरोना सेंटर्स बने थे, कोरोना सेंटर्स में जेलखाना बना के रख दिया, वो लोग इनके बड़े शुभचिंतक हो गए, है ना। ये तो बड़ी अजब सी बात है। ये तो ये कहने लगे हैं कि साहब कीचड़ से उसको खुशबू लगने लगी है और गुलाब से उसको बदबू लगने लगा है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि राजनीति में कहते हैं कि शुचिता का बहुत महत्व होता है। जिस तरह से उन्होंने सीएम के खिलाफ उनके नाम लेकर के जिस तरह से आम लोग बोलते हैं, उस तरह की भाषा बोलना क्या सही है?
अब मैंने तो प्रोग्राम में था, शायद अगर उसको देखूंगा तब बता पाऊंगा। वैसे तो अवैसी साहब कुछ ऐसी अमर्यादित भाषा नहीं बोलते हैं, शायद मैंने सुना नहीं, देखूंगा तो बता सकता हूँ। ये बताएं कि आप अभी कह रहे थे कि सीमांचल का विकास इन लोगों ने रोका, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो नीतीश जी के साथ सबसे ज़्यादा वक्त तक बीजेपी रही और तकरीबन बताते हैं कि 15 साल तक साथ में रही। फिर कैसे आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर क्या नहीं नहीं, बीजेपी 15 सालों तक जेडीयू के साथ रही ना, गठबंधन में रही, सरकार में रही। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी तो सत्ता की मलाई नहीं खाई? भाई मैं कह रहा हूं कि एब्सोल्युटली बीजेपी की हुकूमत कभी नहीं बनी। ये है कि इन 75 सालों में राजद, कांग्रेस, जदयू की हुकूमत रही, मलाई तो खाई है। बीजेपी से क्या लेना देना? बीजेपी तो अक़लियतों और दलितों की वो जन्मजात दुश्मन है। उनका विचारधारा ही एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित है। उसके बारे में क्या कहना? कीचड़ से बदबू आए तो कोई दिक्कत नहीं है, गुलाब से क्यों बदबू आ रही है? जो लोग कह रहे हैं न्याय के साथ इंसाफ, ये बता दें। अगर इनमें हिम्मत है तो ये रिपोर्ट कार्ड जारी करें, चाहे लालू जी का कार्यकाल हो, चाहे नीतीश जी का कार्यकाल हो या कांग्रेस का कार्यकाल हो। कितनी धनराशि, कितने टैक्स के पैसे जमा हुए और किस जिले में किस अनुपात में खर्च हुए। आखिर क्या वजह है कि गंगा नदी पे 3-3 हज़ार के पुल 5-5 किलोमीटर पे बन रहे हैं और सीमांचल के लोग गुलाम हैं कि आज भी 40 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर के पुल नहीं बन पा रहे हैं। टैक्स नहीं देते क्या? वो तो दोहरा टैक्स देते हैं। रोजगार का उनको मौका नहीं है। वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से कमा के लाते हैं, उसमें से अपने माँ की दवाई भी, बाप के कफन के कपड़े भी, बच्चों की रोटी भी और बिहार सरकार को टैक्स भी। लेकिन क्या उनके बच्चों को हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं? उनकी बूढ़ी माँ मरे तो क्या उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है कि वो बीमारी की हालत में पहुँच जाए? वो मरती है तड़प कर, कोई खबर पूछने वाला नहीं। गर्भवती महिला पेट में बच्चे लेकर मर जाती है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर, 75 किलोमीटर पर तय करनी पड़ती है। उस पर जब नाव चलते हैं तो उस पर महसूल भी कि सीमांचल में जन्म क्यों लिए हो, जुर्माना दो। आज ही आई है रिपोर्ट कि आर्सेनिक की वजह से, आयरन की वजह से, यूरेनियम की वजह से तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा गल ब्लाडर और किडनी स्टोन का मामला हो, कैंसर का मामला हो, वो सबसे ज़्यादा सीमांचल में। ये कच्चा हॉस्पिटल नहीं, स्कूल, शिक्षा के लिए पलायन, स्वास्थ्य के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन। क्या हुआ? गुलाम भारत और आज़ाद भारत में क्या हो गया? सिर्फ तो बोतल बदला, शराब नहीं बदली। शराब नहीं बदली। ये बताएं कि अभी पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई, सीएम नीतीश ने उसे जाकर संबोधित किया। वो तो तमाम तरह के दावे कर रहे थे कि हमने सड़कों की जाल बिछा दी, सीमांचल के विकास के लिए मतलब कई योजनाओं का नाम गिनाया। तो आपको भी पता होगा। मुझको तो अच्छी तरह पता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्णिया के उसी पश्चिमी क्षेत्र में जो विकसित क्षेत्र है, जो बाढ़ से बचा हुआ क्षेत्र है, अरे आदमी चिराग जलाता अंधेरे में, जहाँ पहले से चिराग जले हुए हैं, क्यों चिराग जलाने वहाँ जा रहे हैं? अगर वाकईतन आप आए हैं समाधान यात्रा में तो आप आइए, अमर वैसा आइए, समस्याओं को देखिए, समाधान कीजिए। आप देखेंगे वहाँ 2 बड़ी रैलियाँ हुई। एक तो पहले समाधान यात्रा हुआ माननीय मुख्यमंत्री का और कुछ भी समाधान नहीं हो सका अब तक। और दूसरी बात, अमित शाह की रैली हुई। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि देश का छोटा बादशाह आ रहा है, शायद इस इलाके को कुछ देगा, लेकिन नहीं, बड़े बादशाह की तरह ये भी लफाजी करके चले गए, है ना, और कुछ भी वहाँ पर नहीं दे सके। उस कंगाल इलाके को, उस भिखमंगे इलाके को, उस पिछड़े इलाके को, सीमांचल पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा है, पूरे देश में सबसे पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है वहाँ पर, पलायन सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट सबसे ज़्यादा वहाँ है, बीमार लोग सबसे ज़्यादा वहाँ हैं, जलवायु सबसे ज़्यादा सेहत के अनुरूप वहाँ नहीं है। एक जुमला नहीं बोल सके, वही सौहार्द को तोड़ने वाली साजिश करके वो चले गए। ठीक है, उनका कारोबार ही वही है, उनका पेशा ही वही है, तोड़ो और राज करो, वो चले गए। उसके बाद गए गठबंधन के लोग, रैली लेकर के लेके गए। तो गठबंधन के लोग गए तो लोगों को बड़ी आशा थी कि गठबंधन की जो सरकार बनी है वो एमआईएम के खून पर बनी है, सीमांचल के मैंडेट पर बनी है। अब की बार जो आ रहे हैं तो शायद सीमांचल के लिए कुछ बोलेंगे, लेकिन अफसोस है सीमांचल के विकास के बारे में एक शब्द नहीं बोल सके। इनका जो पुराना कारोबार है, उनका कारोबार है तोड़ो और राज करो, इनका कारोबार है कि बीजेपी का भय दिखाकर दलितों और माइनॉरिटी का वोट लो। ये वही कारोबार करते रहे, एक योजना के बारे में नहीं बोल सके। हत्या के जवान आदमी हैं, अभी नौजवान हैं, ताज़ा हैं, बिल्कुल अभी कोई दाग नहीं है उनके इस पर, भले ही को लोग आरोप लगाएं, हम लोग तो उनको कदर की नज़र से देखते हैं। तेजस्वी जी गए, तेजस्वी जी ने चीख चीख कर कहा था, हे सीमांचल के लोगों, ये बिरयानी वाले भाई को बिरयानी खिला दो, हैदराबाद भेज दो, वोट हमको दो, मेरी सरकार बन जाएगी तो सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल और कमीशन बनाएंगे। एक शब्द नहीं बोल सके।
मतलब हर कोई ठगना चाहता है। मैं क्या कहें हम उसको। ये जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो कहते हैं कि ओवैसी जी बीजेपी के बी टीम है, तो ये भी एक भय दिखाना है, भय दिखाकर। बीजेपी की बी टीम 20 साल 22 साल से कौन रहे, नीतीश जी रहे कि नहीं? तो ए टीम और बी टीम उनके साथ रहे साहब। अरे बीजेपी के सारे गलत फैसले, चाहे बेकसूर नौजवानों का कत्ल हो, चाहे उसकी गिरफ्तारी हो, चाहे बाबरी मस्जिद का तोड़ना हो, चाहे एनआरसी हो, एनपीआर हो, चाहे तलाक का मामला हो, अगर बोल्डली किसी ने फेस किया है बीजेपी को तो उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। चाइना ने अभी भारत की ज़मीन पर कब्जा किया। बड़ी पार्टियां जो विपक्ष में नहीं बोल पाई, अगर किसी ने देशभक्ति का सबूत दिया तो 56 इंच वाले सीने को अगर किसी ने याद दिलाया कि भारत की ज़मीन पर चीन का कब्जा है, चुप क्यों बैठे हो, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है ना। और उसको कह रहे हैं लोग ऐसे तैसे। मामला ये है कि ये अपनी ऐब को छुपाने के लिए। ये बताइए तो, अगर 2005 में बीजेपी का यह साथ नहीं देते, 2002 में जब गुजरात में दंगे हो रहे थे, रेल मंत्री ये थे, रेल की वजह से हादसा हुआ था, अगर साथ नहीं देते, रेड कारपेट बिछा करके आरएसएस को घर घर नहीं पहुंचाते, तो अभी जो मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, अभी जो कांटेदार झाड़ियाँ उगी हैं बिहार के सौहार्दपुर कर्पूरी जी की इस बस्ती में, तो ऐसा नहीं होता ना। ये तो इन्हीं का सब कुछ किया हुआ है। अपने ऐब को छुपाने के लिए कोई नाटा आदमी किसी लंबे आदमी को नाटा नाटा कहे तो उसका कद छोटा नहीं हो जाएगा। कोई आदमी बीजेपी में रह के आया हो और जो बीजेपी से विरोध करता हो उसको बीजेपी बोलेगा। जनता सब कुछ देख रही है, उनकी आंखें हैं, उनके कान हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत बहुत। तो ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान साहब, जिनका कहना था कि बीजेपी को घर घर पहुंचाने वाले सीएम नीतीश हैं, और आज जो इनकी पार्टी है AIMIM, उसकी बी टीम कहकर बस अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा।